प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह। मेरे यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह पर आप सबका स्वागत है। आज जो मैं विषय लेके आज का मेरा विषय है, प्रार्थना हालात बदल देती है। जो लोग अपने हालातों को बदलना देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें। जो लोग अपने गरीबी के हालात से बाहर आना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। जो लोग अपने बीमारी के बिस्तर से उठना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में तब्दीली देखना चाहते हैं, तो सुनो कैसे आएगी। प्रार्थना हालात बदल देती है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या आपके पास फुर्सत है प्रार्थना करने की? क्या आपके पास टाइम है प्रार्थना करने का? या फिर मानो टाइम तो बहुत है, लेकिन फोन ने हमें ऐसे पकड़ा हुआ है कि हमारा पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सत्य बताती हूँ, अगर आप फोन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा टच में हैं और प्रार्थना का समय प्रार्थना करने में नहीं लगाते, तो आप बड़े धोखे में हो कि आपके हालात बदल जाएंगे। कभी भी नहीं। क्या बिना कमाई के आप घर में रोजी रोटी ला सकते हो? नहीं। क्या बिना पैसे के आप सामान खरीद सकते हो? नहीं। ऐसे ही प्रार्थना एक माध्यम है जीवन में हर हालात को चेंज करने का। अगर आप अपनी जॉब ना करते हुए घर का खर्चा नहीं चला सकते, तो आप अपने जीवन को प्रार्थना ना करके भी बदल नहीं सकते। आज मैं बात कर रही हूँ उन यंग जनरेशन से जो सपने तो बहुत बड़े देख रहे हैं। हालेलुया, अपने ड्रीम्स तो उन्होंने बहुत ऊंचे किए हैं, लेकिन क्या उनके पास फुर्सत है परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने की? या फिर वेस्ट ऑफ टाइम उनके जीवन में चल रहा है? जो लोग समय की कदर करते हैं, हालेलुया, वो ही एक सक्सेस मुकाम को हासिल करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, समय हमारे पास होते हुए भी हम उस समय को गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, और शैतान तो चाहता है कि विश्वासी समय को व्यर्थ यूज करें। उसकी तो ये योजना है। हम प्रार्थना ना करके उसकी योजना को सफल करते हैं और फिर क्या कंप्लेन करते हैं, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ। क्या आपने प्रार्थना की? नहीं। प्रार्थना का समय आपने फोन को दे दिया। प्रार्थना का समय आपने बातें करने में लगा दिया। हालेलुया, जो लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं उनके हालात बदल जाएंगे, ये गारंटी है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी स्वर्ग का मालिक होकर धरती पर जब इंसानी जामे में आया, उसने प्रार्थना की। हालेलुया, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते थे, फिर भी उसने पिता परमेश्वर के आगे नित्य प्रार्थना की। तो हमारे लिए कितना जरूरी है प्रार्थना करना। हालेलुया, दानियल 3 टाइम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था। क्या हुआ उसके जीवन में? हालात बदल गए। यूसुफ परमेश्वर के साथ वफादार था। हालेलुया, उसके जीवन में क्या हुआ? एक ही दिन में प्रधानमंत्री बन गया। जो खुदा के साथ प्रार्थना में टच में हैं, उनके हालात बदल जाते हैं। कोई शख्स कह ही नहीं सकता कि वो प्रार्थना करता है लेकिन हालात नहीं बदल रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और आपको उत्तर ना आए। कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, शर्त ये है जब हम प्रार्थना करें दो चित्ते ना हो, जब हम प्रार्थना करें कड़वाहट ना मन में हो, जब हम प्रार्थना करें किसी के
लिए हमारे अंदर कोई भी गलत बात ना हो, ये शर्त है। तो तब अगर आप प्रार्थना करते हो निस्वार्थ, बिना किसी के बैर विरोध किए हुए, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि प्रार्थना का उत्तर आएगा और आपके हालात बदल जाएंगे। जो लोग गरीबी के बिस्तरे से उठना चाहते हैं, बीमारी के बिस्तरे से उठना चाहते हैं, वो करो प्रार्थना, लेकिन टाइम नहीं है। बातों के लिए बहुत टाइम है। अगर हम 2 मिनट प्रार्थना करने बैठ जाएं तो हमें ढेरों काम याद आ जाते हैं। ये भी करना है, वो भी करना है। अगर हम फ़ोन को लेकर बैठे, कोई काम याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि हम प्रार्थना ना करें। अगर हम प्रार्थना करने वाले बन गए तो शैतान की योजना खत्म हो जाएगी, और वो नहीं चाहता कि उसकी योजना हमारे जीवन से खत्म हो। इसलिए वो हमें भरमाता है, प्रार्थना के समय आलस डालता है, प्रार्थना के समय ही हमें सब बातें याद दिलाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपका मन प्रार्थना करने का ना हो, मान लो तब ही प्रार्थना करनी है। जब दिल ना करे तब प्रार्थना करो। हालेलुया। फिर देखो आप शैतान को कैसे इनकार करते हो। जब हम उसके कहने में लग जाते हैं, प्रार्थना करने को अंदरों आत्मा उभार रहा है, लेकिन शैतान कह रहा है छोड़, अभी नींद आ रही है, तू थोड़ा फ़ोन देख ले, थोड़ा फ़ोन पे उससे बातें कर ले। हालेलुया। लेकिन आत्मा अंदर से कह रहा है उठ और प्रार्थना कर। लेकिन अब देखना हमें है कि हम किसकी बात को लिसन करेंगे, शैतान की या फिर आत्मा की। हालेलुया। 2 वे हैं, दोनों में से आपको एक चूज करना है। हालेलुया। अगर आप हॉली स्पिरिट की बात को लिसन करेंगे तो आपके हालात बदल जाएंगे। अगर आप आज भी शैतान की बात को लिसन करके प्रार्थना का समय वेस्ट करते हो तो कैसे बदलेंगे हालात? कैसे उठोगे आप गरीबी के हालातों से? कैसे उठोगे आप बीमारी के हालातों से? नहीं उठ सकते। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परतावे में ना पड़ो। अब देखो, इस वचन को याद करो। इसका मतलब हम पे परतावा कब आता है? जब हम प्रार्थना नहीं करते। कब हम परतावे में पड़ते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पड़ते हैं? जब प्रार्थना नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन डिक्लेयर करता है नित्य प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परतावे में ना पड़ो। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, दुख आएगा लेकिन निकल जाएगा। अगर प्रार्थना ही नहीं है, दुख डेरा डाल के बैठा रहता है। नाम धराई कभी पीछा नहीं छोड़ती। घर में हम कभी खाने से तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आलस जो आज की जनरेशन को घेरे है वो फ़ोन का है। ये फ़ोन हमें निकलने नहीं दे रहा। हालेलुया। इसको लेकर एक बार बैठ जाओ तो मानो पूरा दिन बीत जाएगा। अगर प्रार्थना करने की बात आ जाए तो हमें काम याद आ जाते हैं। तो जो लोग प्रार्थना का महत्व नहीं समझते, प्रार्थना की अहमियत को नहीं समझते, वही लोग आज दुविधा में हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जब हम प्रार्थना में मजबूत होते हैं, तब तब आपने देखा होगा गवाही के साथ खड़े हो जाते हैं। तो सोचो, अगर हम नित्य प्रार्थना करने वाले बन जाएं, एक टाइम रख लें प्रार्थना करने का फैमिली के साथ अकेले में, तो मानो कितने हालात बदल जाएंगे हमारे। फिर आपसे लोग पूछेंगे कि किस परमेश्वर की मनादी करते हो कि आपके कल हालात ऐसे थे, आज ऐसे हैं। तो जो लोग खुद प्रार्थना नहीं करते
और स्टिल वैसे ही हालातों में हैं, वो खुदा के नाम को शर्मिंदगी देते हैं, क्योंकि लोग उनसे कहते हैं क्या मिला तुम्हें चर्च जाकर। क्योंकि लोगों को नहीं पता कि कमी हम में है, हम ही प्रार्थना में ढीले हैं। हमारे पास ही वक्त नहीं है कि प्रार्थना करके हालात को बदल दें, क्योंकि हम वक्त को बेवक्त करते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों में, मानो वो हमारे काम की तो नहीं है, लेकिन पूरा दिन उलझे रहते हैं उनमें। लेकिन प्रार्थना के समय हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं करना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब भी पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो, परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर की दासियों के लिए, उनके जब हालात बदले, प्रार्थना में जाकर, फास्टिंग में जाकर, जितना आप परमेश्वर के टच में रहोगे, उतना ही उसका आत्मा आपके जीवन में बलवंत होता जाएगा और वो आपको अंश बाय अंश बढ़ाता जाएगा, गाइड करता जाएगा। अगर आपका रिश्ता प्रार्थना में प्रभु के साथ ढीला डाला है या फिर है ही नहीं, तो आत्मा कैसे अगुवाई करेगा? फिर वो अगुवाई आपके जीवन में आत्मा की नहीं बल्कि शैतान की होगी। हालेलुया। वो हमारे गिरने का कारण बन जाती है फिर। हालेलुया। जो परमेश्वर की टच में रहते हैं, गुप्त में प्रार्थना करते हैं, चलते फिरते खुदा से बातें करते हैं, कोई काम करना है तो बातें करते हैं, उनकी आत्मा अगुवाई करता है, क्योंकि आत्मा जानता है कौन परमेश्वर के प्रति सीरियस है और कौन नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको फिर से कहती हूँ, प्रार्थना हालात बदलती है। आप प्रार्थना करने में जुट जाओ, टाइम रखो। हालेलुया। फिर देखो खुदावंद आपके जीवन में कैसे काम करते हैं। इस वचन को यही समाप्त करते हुए ईमान करती हूँ कि आपके रूह जिस्म जान में परमेश्वर का वचन बस गया है। मेरे साथ ईमान से बोले आमीन।